कि टर्म जो है नोमेनक्लेचर में क्या क्या यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा भाई? नोमेनक्लेचर। ओके, अब यहां पर जो टर्म यूज किए गए हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कैटेगरी ग्रुप्स में। ठीक है, जैसे कि नंबर फर्स्ट था आपका टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक, ठीक है, टैक्सोनॉमिक। नेक्स्ट है आपका सिस्टमैटिक, ठीक है, टैक्सोनॉमिक सिस्टमैटिक। और नेक्स्ट वन है आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म के बारे में आते हैं। आपके अलग अलग टर्म दिए गए हैं, तो ये कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने हैं आपके नोमेनक्लेचर में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका टैक्सोनॉमिक। टैक्सोनॉमिक जो टर्म है सबसे पहले यूज किया था, सबसे पहले ये वर्ड जो यूज किया था वो यूज किया था आपका कैंडोलेरी। ठीक है, किसने? कैंडोलेरी। सॉरी, किसने यूज किया था? कैंडोलेरी। अब इसका मेन पर्पस क्या था? इसका क्या था जो आपकी टैक्सोनॉमी था? तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, टैक्सोनॉमी और ब्रांच ऑफ साइंस ठीक है, दैट डील विद identification okay, identification, nomenclature, and classification of organism। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, टैक्सोनॉमी जो है ये टर्म सबसे पहले यूज किसने किया था? आपका कैंडले ने। और टैक्सोनॉमी का ओवरऑल मीनिंग क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ओके, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आपका सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक ये वर्ड है वो यूज किया गया था सबसे पहले किसके थ्रू? लीनियस के थ्रू। लीनियस के थ्रू यूज किया गया था। ठीक है, अब सिस्टमैटिक जो है वर्ड से क्लियर हो रहा है कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक मींस होता है अरेंजमेंट करना, किसी भी स्पीशीज को एक सिस्टम वाइज, या कहते हैं एक सीक्वेंस वाइज स्पीशीज को अरेंज करना। ठीक है, तो लिनियस ने जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो सबसे पहले यूज किसने किया था? अपनी बुक में, दैट इज द नेम इज सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, तो इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरा। इन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले सिस्टमैटिक वर्ड का जो है यूज किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है? टैक्सोनॉमी एंड क्या है आपका? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस जो नोमेनक्लेचर है आपका,
या नॉर्मल की जगह आपको जो सिस्टमेटिक वर्ड आता है, इसका ओवरऑल एग्रीगेट क्या है यहाँ पे, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी एंड evolutionary relationship। evolutionary relationship ओके। तो ये आता है आपका इसमें। तो सिस्टमेटिक जो है इसका सबसे पहले यूज किया था किसने, लीनियस ने, ठीक है, किस बुक में अपनी, सिस्टमेटिक या सिस्टम नेचुरा। और इसका ओवरऑल कांसेप्ट क्या है, सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओके। तो दो टर्म क्लियर हो गए, टैक्सोनॉमिक एंड आपका सिस्टमेटिक। नेक्स्ट आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है यहाँ पे, तो इसको हम ओवरऑल कॉमन वर्ड में हम इसे लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे ओवरऑल वर्ड में बोल सकते हैं टैक्सोन, ठीक है, या बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, हायरार्ची ऑफ कैटेगरी, ठीक है। इसे कॉमन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, पहले ये आप एक बार कॉपी कर लो, मैं उसके बाद इसे एक दूसरे पेज पर या दोबारा से रफ करके फिर दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसे बताता हूँ, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक यहां पर हम बात कर रहे हैं, जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची यानी कि तो क्या सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन, या सीधे बोल सकते हैं इसको अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो अब इसका अरेंजमेंट क्या था, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्पीसीज को क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या रखा जाता है, जैसे किंगडम, ठीक है, फाइलम, फाइलम क्या, इसे हम डिवीजन भी लिख सकते हैं, डिवीजन जो है आपका लिखा जाता है क्लास से, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। क्या क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इसके टोटल क्या है आपके 7 टैक्सोन है, इसके 7 क्या है, इसके लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ओके। तो जो फर्स्ट वन आपका जो दिया गया है किंगडम, किंगडम जो कैसा है आपका, ये जो है सॉरी लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्ट ग्रुप, लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्ट ग्रुप। और ये जो स्पीसीज जो ये रखा गया है, ये कैसा आपका स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट
क्लोजेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये इसके ओवरऑल 7 टर्म्स हैं। किंगडम काफी बड़ा ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज रखी जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फाइलम होते हैं। अब देखो थोड़ा एक ओवरऑल वर्ड वाइज बता देता हूँ। जैसे किंगडम है, काफी बड़ा ग्रुप है। किंगडम में जैसे एनिमेलिया, प्लांट है, आपका प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंगाई है। ठीक है, तो आपके किस वाले किंगडम। अब एक किंगडम बहुत सारे फाइलम होते हैं। ठीक है, जैसे फाइलम में आपने बहुत सारे पढ़े थे, क्या कहते हैं शायद याद हो आपको, सिलेंड्रेटा है, प्लेटियम है, कॉर्डेटा है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेस हैं। क्लासेस के बाद फिर आपका ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज। तो एक ब्रॉड ग्रुप से हम लोअर ग्रुप की ओर इंप्रूव करते आते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कॉमन बाई द एरो समझ सकते हैं कि स्पीसीज से बढ़ते हैं आपके जीनस, जीनस से आपका फैमिली, फैमिली से आपका फिर ऑर्डर, ऑर्डर से आपका क्लास, क्लास से आपका फाइलम, फाइलम देन आपका किंगडम। ठीक, तो ये ब्रॉड ग्रुप है, इनवर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट दिया गया है आपका इसी स्पीसीज को लेके। आगे चल के हम इसे 7 टैक्सॉन है, इसको क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, चाहो तो जब तक इसे रफ कर सकते हैं। ओके।